नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सभी भारतवासियों को आज मैं एक ऐसी खबर देने जा रहा हूं जिस खबर के बारे में लगभग मुझे लगता है कि आप सभी लोग जानते हैं। बलियार नदी मल्लापुरम गांव की एक सच्ची दास्तान है, सच्ची कहानी है एक बेजुबान जानवर की। उस बेजुबान जानवर को भूख लगी, जब उसको खाने को कुछ नहीं मिला तो उसने गांव की तरफ का रुख कर लिया और जब गांव की तरफ आगे बढ़ी तो एक गांव में गई। उस गांव के लोगों ने जो है उसको पाइनएप्पल खिलाया। उस बेजुबान जानवर ने अपना पेट भरने के लिए उस पाइनएप्पल को खा लिया। उसको नहीं मालूम था कि उसमें पाइनएप्पल बम है। मैं आपको बताना चाहूँगा, वो जो बेजुबान जानवर था वो हाथी था और पाइनएप्पल बम जब उसने खाया तो खाने के बाद आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि ये सच्चाई है, मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, वो पेट से थी, उसके पेट में बच्चा था। जब पाइनएप्पल बम उसने खाया, जब फटा तो उसके जबड़े फट गए। उस बम के फटने के बाद जबड़े फट गए। उस दौरान भी उसने गांव के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को तकलीफ नहीं पहुंचाया और वो किसी भी तरीके से जा करके उस नदी में उतर गई और लगातार 3 दिनों तक उस नदी में पड़ी हुई। सोचो, आप सोचो, उस जानवर ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर वो चाहती तो भारी भरकम जानवर थी, तमाम लोगों को घायल कर सकती थी, मार सकती थी, लेकिन उसने सेफली जाके नदी में उतर गई और अपनी पीड़ा को सहती रही, तकलीफों को उठाती रही। आखिरकार आखिरी में उसकी मौत हो गई। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये कहां की इंसानियत है? ये इंसान जानवर कब से बन गया? ये इंसान हैवान कब से बन गया? ये इंसान पशुओं की खुलेआम हत्या क्यों करने लगा? उसने तो सिर्फ खाना ही मांगा था। अगर खिला दिया होता तो आपका क्या चला जाता। लेकिन आज बहस का मुद्दा ये नहीं है। उस जानवर की हत्या करने वालों के खिलाफ जो है, मैं खुद भी कहता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको जेल भेजा जाना चाहिए और जो भी उचित कार्रवाई हो उनके खिलाफ करनी चाहिए। मैं किसी भी जानवर के हत्या के पक्ष में नहीं हूं, चाहे वो कोई भी जानवर हो। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि मैं भी जानवरों से प्रेम करता हूं। ये जानवर हमारे देश की शोभा है, शान है, मैं उन्हें चाहता हूं। लेकिन एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, वो बात ये कहना चाहूंगा मैं आप लोगों से कि आप लोग देख रहे होंगे ये कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में जो है तमाम आपदाएं हमारे देश के ऊपर, दुनिया के ऊपर आई हुई हैं। बहुत सारे दिहाड़ी मजदूर जो बेचारे पैदल चले, औरैया की घटना आपको पता होनी चाहिए। औरैया की घटना में जो है दिहाड़ी मजदूरों को जब कोई साधन नहीं मिला, कोई रास्ता नहीं मिला, तो वो ट्रक पे बैठ गए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से हमें अपने घर जाना है, अपने लोगों में जाना है, अपने वतन जाना है। ट्रक में बैठे थे अपने घर जाने के लिए, लेकिन औरैया में एक ऐसी घटना हुई कि सभी काल के गाल में समा गए और मर गए। मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसी और घटना, 40 किलोमीटर पैदल चलते चलते जब लोग थक गए, औरंगाबाद की यह घटना है। लोग ट्रेन के पटरियों पे जाके बैठ गए और ट्रेन की पटरियों पे बैठने के बाद बेखौफ हो गए, उनको नींद आ गई, वो सो गए और ट्रेन आई। उस ट्रेन ने जो है रौंद दिया। वहां जितने भी लोग सोए थे वो मौत के घाट उतर गए, वो मर गए। और इस तरीके से इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में 750 मौतें सरकार के आंकड़े के हिसाब से हैं। 750 मौतें सरकार के आंकड़े के हिसाब से हैं जो लोग मरे हैं। लेकिन बड़ा दुख तब होता है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे नेता हैं, जो बड़े बड़े वक्ता हैं, जो अपने आप को जो है बहुत समाज सुधारक, समाज सेवक और जनता के हितैषी समझते हैं, एक जानवर की मौत पे तो उनके आंसू निकल आते हैं। लेकिन ये 750 लोग मरे, उनमें से किसी ने भी इन इंसानों की मौत पे अफसोस नहीं जताया। इन इंसानों के लिए कोई बेहतर कानून व्यवस्था बनाने की बात नहीं की। इन इंसानों के परिवारों को मदद देने की बात नहीं की। इनको सकुशल सुरक्षित घर पहुंचाने की बात नहीं की। और अगर घर पहुंचाने की बात हुई भी तो काफी देर से, जब काफी लोग काल के गाल में समा चुके थे, मर चुके थे। आज भी बहुत सारे ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं, अपने परिवार में जाना चाहते हैं। आज भी वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुजरात, कोयम्बटूर, तमाम शहरों में फंसे हुए हैं, लेकिन इन नेताओं की जबान उनके लिए नहीं खुलती। आज
एक जानवर की मौत पे मैं भी रो रहा हूं, पूरा देश रो रहा है, पूरा मुल्क रो रहा है। हम भी चाहते हैं कि उसके ऊपर कानून बने, लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन एक बात कहना है मुझे आप लोगों से, यह कहना है मुझे आप लोगों से कि आज हमारे देश में मॉब लिंचिंग, चाहे वो साधुओं की हुई हो, चाहे आम व्यक्ति की हुई हो, चाहे किसी भी समाज की हुई हो, वो भारत का एक नागरिक था जिसे मॉब लिंचिंग में मारा गया। लेकिन किसी भी नेता, जो आज नेता मुंह फाड़ रहे हैं, जो आज दहाड़े मारकर रो रहे हैं, उनमें से किसी भी नेता ने जो है मॉब लिंचिंग पे किसी कानून बनाने की बात नहीं की, उसकी पैरवी नहीं की। तो मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हमारे वहां जो है सियासत होती है। आज हमारे वहां एक सम्मानित जानवर की मौत हुई है तो उस पर सियासत और राजनीति की जा रही है। यहां इंसान मर रहे हैं, उनकी कोई परवाह नहीं करता है, चाहे वो पैदल चल के मरे, चाहे वो ट्रेन से कट के मरे, चाहे उनकी मॉब लिंचिंग की जाए, वो किसी भी तरीके से मरे, उनकी कोई परवाह नहीं करता। तो चर्चा का विषय तो है, ये चर्चा होनी चाहिए। मैं तो यह कहता हूं कि हथनी को जिन लोगों ने मारा है उनको कड़ी सजा दी जाए, कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए। लेकिन 750 लोग जो पैदल चल के मरे हैं, ट्रेन की पटरियों पे मरे हैं, यहां तक कि जिनकी मॉब लिंचिंग की गई है वो मरे हैं, उनके खिलाफ भी कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए। और जिन लोगों की वजह से ये मरे हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो देश का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। सजा सबके लिए एक बराबर होनी चाहिए, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। क्योंकि जिसके परिवार का नागरिक मरा है, जिसके परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति मरा है, उसके घर पे खाने को लाले पड़ जाएंगे, उसके परिवार की परवरिश को लाले पड़ जाएंगे, उसका कोई खेवनहार नहीं होगा, कोई मदद करने वाला नहीं होगा। उसके लिए कानून बनाना चाहिए, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, मरे हुए परिवारों को सहयोग देना चाहिए, उनको मुआवजा देना चाहिए, ताकि उनके परिवार के लोगों की जिंदगी आगे अच्छे से कट सके। एक बार फिर मैं अपने देशवासियों से गुजारिश करूंगा कि उस हथनी की मौत में जो लोग भी शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ा कानून बने, पूरे भारत के लोग इस पे आवाज उठाएं। लेकिन मॉब लिंचिंग में जो लोग मारे गए हैं, पैदल चल के जो लोग मरे हैं, उसके खिलाफ भी कड़ा कानून बने, ताकि इस तरह की घटना अगर हो तो उन्हें भी सजा दी जा सके जो इसके जिम्मेदार हों। आखिरी में मैं जाते जाते आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा। दोस्तों, यह हमारा चैनल अखिल भारतीय एनजीओ महामंच है। हम प्रयास करते हैं कि आप तक सच्ची और अच्छी खबरें पहुंचा सकें, आपको अपडेट दे सकें, आपको तरोताजा रख सकें और अच्छी खबरें आपको दिखाएं, जहां कोई झूठ, कोई फरेब, कोई मक्कारी नहीं, कोई चमचागिरी नहीं, कोई सरकार की दलाली नहीं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें कि हर खबर सबसे पहले आप देख सकें। मैं हूं मोहम्मद अख्तर हुसैन, अखिल भारतीय एनजीओ महामंच से। एक भारत नेक भारत। जय हिंद, जय भारत।